इस दुनिया में सीधे लोग पीछे जाते हैं, जो झुकता है वही सबसे ज़्यादा कुचला जाता है, और जो बुरा बन जाता है उसे सब डरते हैं, उसकी सब इज्जत करते हैं। पर क्या यही सच्चाई है? क्या अच्छा बनना बेवकूफ़ी है? क्या दुनिया को जवाब देने के लिए बुरा बनना ज़रूरी है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी नीति की जिसे शायद सुनने में कड़वा लगे, पर यही वह सच है जिसे आप अपनी ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि अच्छाई का फल अच्छा होता है, पर हकीकत यह है कि अच्छे लोग का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा होता है। जो इंसान ना नहीं कहता वह हमेशा हाँ में कुचला जाता है। जो विनम्र होता है लोग उसे कमज़ोर समझ लेते हैं। जो माफ़ करता है लोग उसकी सहनशीलता को कमज़ोरी मान लेते हैं, और फिर वही लोग उस पर हावी हो जाते हैं। आचार्य चाणक्य ने कहा था कि सीधे वृक्ष पहले काटे जाते हैं, यानी जो बहुत ज़्यादा सरल है वह सबसे पहले मिटा दिया जाता है। अब सवाल यह उठता है कि बुरा बनना मतलब क्या है? क्या मतलब है दूसरों की चोट पहुंचाना? नहीं। क्या मतलब है निर्दयी होना? नहीं। बुरा बनना मतलब है अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना, हर किसी की बात पर झुकना बंद करना, गलत के सामने आवाज़ उठाना, और ज़रूरत पड़े तो उस इंसान को उसके तरीक़ों में जवाब देना। यही है चाणक्य की नीति का असली सार। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जब समय खराब हो तब चुप रहने से बेहतर है शेर की तरह दहाड़ना। अब कई बार लोग कहते हैं अगर आप बुरे बन गए तो लोग आपसे डरेंगे, इज्जत नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया में डर ही इज्जत की पहली सीढ़ी है, क्योंकि लोग उस इंसान को नहीं छेड़ते जिसमें उन्हें नुकसान होने का डर हो। वह इंसान जिसकी सीमा तय है, जिसका गुस्सा वाजिब है, जिसकी चुप्पी का मतलब कमजोरी नहीं चेतावनी है, उसे लोग इज्जत देते हैं। चाणक्य कहते हैं दया उसी पर करो जो उसका पात्र हो। चाणक्य कहते हैं दया उसी पर करो जो उसका पात्र हो, अन्यथा लोग तुम्हारी दया को तुम्हारी मूर्खता समझ लेंगे। बुरा बनना मतलब अराजक बन जाना नहीं है, बल्कि मतलब है संयम ताकत का उपयोग, अपनी आत्मसम्मान की एक दीवार बनाना जहाँ कोई भी बिना इज्जत घुस न सके, अपनी भावनाओं को काबू में रखना, पर ज़रूरत पड़ने पर उन्हें उजागर करना, विनम्र रहना, लेकिन केवल उन लोगों के लिए जो उसके काबिल हैं। मान लीजिए एक ऑफिस में दो लोग हैं, एक शांत मेहनती और सरल, दूसरा थोड़ा कठोर, सीमाएं तय करने वाला और जवाब देने वाला। जब कोई गलती करता है पहले वालों को बोझ थमा दिया जाता है क्योंकि वह कुछ नहीं कहता, दूसरे वालों को कोई टोकता तक नहीं क्योंकि वह जवाब देना जानता है। दुनिया का सीधा नियम है, जो सहता है वह और सहने को मजबूत होता है, जो टकराता है उसे रास्ता दिया जाता है। आखिर कब बुरा बनना चाहिए? जब आपकी शांति को कोई कमजोरी समझने लगे, जब लोग आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगे, जब आप अपनी ही ज़िंदगी में खुद को दबा हुआ महसूस करें, तब वक्त होता है बुरा बनने का। पर याद रखिए, बुरा बनिए लेकिन बुद्धिमान बनकर, कठोर बनिए लेकिन अन्याय के खिलाफ, निर्दयी बनिए लेकिन केवल ज़रूरत पर। दुनिया सीधी बात नहीं समझती। यहाँ लोग तब तक आपको दबाते हैं जब तक आप उन्हें बताना न सीखें कि अब तुम पहले जैसा नहीं हो। आचार्य चाणक्य ने कहा था, अगर शेर बनना है तो जंगल की भाषा बोलनी होगी, तो अपने अंदर वो शेर जगाइए और खुद को इतना मजबूत बनाइए कि लोग आपसे डरे भी और इज्जत भी करें। अगर आपको यह बातें सच्ची लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में शेर जग गया ज़रूर लिखिए, और ऐसे ही ज्ञान के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। हम मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद।